दोस्तों OnePlus 15 स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Samsung Galaxy S25 अल्ट्रा स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों ही फोन्स के डिजाइन की। तो देखिए दोस्तों, OnePlus 15 का डिजाइन भाई ठीक है, मुझे उतना ज्यादा बढ़िया नहीं लगा, लेकिन S25 अल्ट्रा का डिजाइन भाई कहना पड़ेगा अल्ट्रा प्रीमियम डिजाइन तो है। और डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो OnePlus 15 के अंदर हमें 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली LTPO AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 165 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से OnePlus 15 की एकदम बढ़िया वाली है, एकदम जबरदस्त कंटेंट वॉचिंग कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ S25 अल्ट्रा के अंदर हमें 6.9 इंचेस की क्वाड HD प्लस LTPO डायनामिक AMOLED 2x डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों अगर आपको अल्टीमेट डिस्प्ले चाहिए ना भाई, कंटेंट वॉचिंग के मामले में बिल्कुल टॉप लेवल चाहिए भाई, डेफिनेटली आप यहाँ पर सैमसंग की तरफ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हमें दोस्तों क्वाड HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है, वो भी डायनामिक एमोलेड वाली। भाई जबरदस्त कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाईयर रिफ्रेश रेट चाहिए तब आपको जाना है OnePlus की तरफ। और दोस्तों स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो OnePlus फोन गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 प्रोटेक्शन दी गई है, मतलब अल्टीमेट प्रोटेक्शन हमें मिल रही है सैमसंग फोन के अंदर। और दोस्तों IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई OnePlus फोन के अंदर हमें IP69K की प्रोटेक्शन दी गई है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के अंदर हमें IP68 रेटिंग दी गई है। देखिए दोस्तों वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के मामले में भाई नो डाउट सैमसंग का फोन बढ़िया है, IP68 रेटिंग मिल रही है, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों IP रेटिंग बिल्कुल ही टॉप लेवल वाली चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर जाइए सिर्फ OnePlus की तरफ। और अब बारी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो देखिए दोस्तों OnePlus फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के साथ में आता है, जो कि Oxygen OS 16 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आता है, जो कि One UI 7 पर बेस्ड है। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन एकदम बढ़िया भाई, जबरदस्त UI है यहाँ पर दोनों ही फोन्स की। इवन मुझे सैमसंग की One UI ना यार एकदम नेक्स्ट लेवल लगती है। और एंड्रॉइड अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो भाई OnePlus फोन के अंदर हमें 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के अंदर हमें 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। भाई लॉन्ग टर्म तक अगर आपको अपडेट्स चाहिए ना फोन में, तब भी आपको सैमसंग की तरफ ही जरूर से जाना है। और दोस्तों प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं, जो कि इस पूरे कंपैरिजन का सबसे मेन पार्ट है, तो भाई OnePlus फोन के अंदर हमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 दिया गया है, जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों एंड्रॉइड का ये सबसे तगड़ा प्रोसेसर है जो भी आपको मिल रहा है OnePlus फोन के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के अंदर हमें Snapdragon 8 Elite for Galaxy दिया गया, जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि दोनों ही फोन्स के अंदर आपको एकदम टॉप लेवल फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल रहे हैं, अल्टीमेट वाली गेमिंग आपको करवा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ना ही दोनों फोन्स में कोई भी हैंग लैग कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। दोनों फोन्स यहाँ पर एकदम जबरदस्त वाले हैं। और एंटूडू स्कोर यहाँ पर OnePlus फोन का आता है 35 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन का आता है 27 लाख के करीब। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो भाई OnePlus फोन के अंदर हमें UFS 4.1 वाली लेटेस्ट स्टोरेज दी गई है, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के अंदर हमें UFS 4.0 वाली स्टोरेज दी गई है। और दोनों फोन यहाँ पर LPDDR5X रैम को सपोर्ट करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इन्हें Amazon से खरीदना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दे दी है, वहां से डायरेक्टली ले लेना। और अगर मैं इनके बैक कैमरा सेटअप की बात करूं तो OnePlus के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा 50 मेगापिक्सल का और 3.5x टेलीफोटो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ S25 अल्ट्रा के बैक में हमें क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया, जहां पर इसका मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 5x टेलीफोटो कैमरा 50 मेगापिक्सल का और एक और टेलीफोटो कैमरा दिया गया, वो है 10 मेगापिक्सल का। दोस्तों कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूं, दोनों फोन्स के बैक में एकदम अल्टीमेट कैमरा सेटअप दिया गया है। भाई अभी आप OnePlus 15 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। दोस्तों डायनामिक रेंज देखिए, कलर एक्यूरेसी देखिए, पोर्ट्रेट शॉट्स, भाई OnePlus 15 का कैमरा सेटअप बिल्कुल अल्टीमेट वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कहते हैं ना यार कि टॉप के ऊपर भी एक टॉप होता है, ये वैसे मैं ही बात बोल रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आपको बिल्कुल अल्टीमेट कैमरा सेटअप चाहिए भाई सिर्फ S25 अल्ट्रा की तरफ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो इसका मेन कैमरा है दोस्तों 200 मेगापिक्सल का, भाई नेक्स्ट लेवल इनसेन लेवल की फोटोज क्लिक कर देगा, बिल्कुल DSLR को टक्कर दे दी है इसने डिटेलिंग के मामले में। आप इसके पोर्ट्रेट शॉट्स देखिए कितने ज्यादा बढ़िया हैं, भाई मजा आ गया। अगर मैं कह सकता हूँ दोस्तों अभी तक का कोई सबसे बढ़िया कैमरा सेटअप मुझे लगा ना फोन में, तो यहाँ पर वो S25 अल्ट्रा का ही है। और यहाँ पर तो हमें 5x टेलीफोटो कैमरा भी मिल रहा है सैमसंग फोन में, अच्छी बात है। ये OnePlus
प्लस वाले कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं कि सिर्फ 3.5x टेलीफोटो कैमरा देके इन्होंने काम ही मुका दिया, गलत किया इन्होंने यहाँ पर ये। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 8K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई OnePlus 15 के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। भाई सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन एकदम बढ़िया है, एकदम नेक्स्ट लेवल डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो भाई OnePlus 15 यहाँ पर 7300 mAh की भाई काफी बड़ी बैटरी के साथ में आ रहा है। भाई 1.5 दिन से भी ज्यादा का बैटरी बैकअप आपको इस फोन में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये फोन जो है 120 वोट की फास्ट चार्जिंग को और 50 वोट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और वहीं दूसरी तरफ सैमसंग फोन के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, ये नहीं बढ़ने वाले इससे आगे, ध्यान रखना इस बात का। और ये फोन जो है 45 वोट की फास्ट चार्जिंग को और 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लियर विनर बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में सिर्फ OnePlus 15 स्मार्टफोन ही है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। साथ ही दोनों ही फोन NFC को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों स्टीरियो स्पीकर्स, अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट पे हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो भाई OnePlus 15 स्मार्टफोन के 12+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 75,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Samsung S25 अल्ट्रा स्मार्टफोन के 12+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 1 लाख रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों OnePlus 15 यहाँ पर बढ़िया फोन है, ओवरऑल अच्छी डील है, आप इसे ले सकते हो। लेकिन 75,000 में फोन चाहिए तब आप S24 अल्ट्रा को ले लेना। हाँ दोस्तों वो फोन और अल्टीमेट है, OnePlus 15 से भी ज्यादा बढ़िया मैं कह सकता हूँ उसको कैमरा के मामले में। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपका बजट है भाई 1 लाख तक का, भाई डेफिनेटली आप यहाँ पर S25 अल्ट्रा की तरफ जाइए। भाई ये फोन तो बिल्कुल ही इंसेन और नेक्स्ट लेवल वाला है।